बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बिल्ली जो थैले से आहिस्ता आहिस्ता बाहर झांक रही थी वो अब थैले से बाहर आ रही है और सारा जो तमाशा लगाया गया है वो खुलकर सामने आना शुरू हो गया है। इसमें एक बहुत बड़ी शख्सियत की अपनी साख, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो दाव पर लगने वाली है और आने वाले वक्त में उनके लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। ये मैं बात कर रहा हूँ आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में। पहले ही वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ के अंदर रहे या उन्हें रखा गया और उसके बाद दोबारा उनको बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ के अंदर अब डाला जा रहा है और इसके लिए ज़िम्मेदार कोई और नहीं, उनके खैर ख्वाह हैं। वो लोग हैं जो हमेशा से उनका नाम लेते रहे हैं और उनकी बदनामी का बायस बनते रहे हैं। अब ज़रा कहानी आप सुन लें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि एक्चुअली ये हुआ क्या है और ये भी बता देता हूँ कि जजेस के ऊपर जो गंदी कंपेन चलाई जा रही है उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है बड़े आराम से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जजेस के ऊपर कीचड़ उछालने या उनकी निजी ज़िंदगी को या उनकी फैमिली के अपने ज़ाती ख्यालात को किसी जगह पे उनके करियर में या उनके मनसब के ऊपर बोझ बनाने पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तैयार नहीं है। अब ज़रा आप देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीडीएम इंतखाबात से फरार हो रही है। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है और नवाज शरीफ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकराती अमल को सबोटाज करने पर तुल गए हैं। यानी नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो मुज़ाकरात अब ना हो। नवाज शरीफ साहब इस अमल पर तुल गए हैं कि मुज़ाकरात किसी तरीके से मुअख्खर हो जाएं। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि वज़ीर दिफा कह रहा है कि पता ही नहीं कैसे परवेज़ इलाही के घर पे अटैक हो गया। एहसन इकबाल कह रहे हैं कि ये तो परवेज़ इलाही को मशहूर करने की साजिश है। तो भाई अगर इसी तरह बंदे मशहूर होते हैं तो आप लोग भी अपने घरों पे हमले करवा लें, अपने दरवाजे तोड़वा लें, अपनी ख़वातीन को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवा लें, आप भी मकबूल हो जाएं। यानी सियासत में अगर मकबूलियत का ये आसान तरीन तरीका है तो पंजाब में तो हुकूमत निगरान है, आप अपने घरों पर भी अटैक करवाएँ और मकबूल हो जाएँ। तो ये कहने में आसान लगता है, इन चीज़ों का सामना करने में थोड़ी दिक्कत होती है। बहरहाल ये आपने सुना वज़ीर दाखिला को, उन्होंने कहा उनको तो टीवी पे पता चला कि परवेज़ इलाही के घर पे अटैक हो गया। वज़ीर आला पंजाब जो है निगरान, वो इसको ओन करने को तैयार नहीं है। आईजी पंजाब लोगों को जवाब दे रहा है कि मैं तो पाकिस्तान में ही नहीं हूँ। जितने अहम लोग हैं वो पाकिस्तान में नहीं हैं। तो ये कार्रवाई डाली किसने और डलवाई किसने? एक्चुअली ये कार्रवाई लंदन प्लान का हिस्सा है, जो इमरान खान साहब ने भी कहा। कैसे? क्योंकि लंदन में बैठा हुआ शख्स नवाज शरीफ इलेक्शन से खौफजदा है। पहले वो गिरफ्तारी से खौफजदा थे, मुकदमात से खौफजदा थे, इंसाफ से खौफजदा थे। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन से खौफजदा हैं और उन्हें यह पता है कि वापस वो आ नहीं सकते। अगर वो वापस आते हैं तो गिरफ्तार होना पड़ेगा या केसेस का सामना करना पड़ेगा। फिर अगर आ जाते हैं तो मुल्क से निकलने की क्या गारंटी है कि मुल्क से बाहर निकल जाएंगे? ऊपर से इमरान खान साहब चैलेंज कर रहे हैं कि आ जाओ नवाज शरीफ, दोनों अपना अपना नाम ईसीएल में डाल देते हैं, ना मैं बाहर जाऊं ना आप बाहर जाएं, फैसला कर लेते हैं, इलेक्शन भी हो जाएगा, इंसाफ भी हो जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत है, वो वहां से कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि परवेज़ इलाही के घर के ऊपर जो अटैक हो रहा था, अगर इमरान खान कह रहे हैं कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है तो उनके कहने में वजन है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का जो मुशावरती इजलास है उसके अंदर की कहानी बाहर आई है, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने दी है और नवाज शरीफ कह रहे हैं कि एक दिन के जो इंतखाबात का मुतालबा है उसके ऊपर सारे स्टिक रहें। तो वो तो ठीक है, एक दिन इंतखाबात का जो मुतालबा है कि इकट्ठे करवाए जाएं तो बड़ा अच्छा मुतालबा है, लेकिन अगर इकट्ठे करवाए जाएं तो इनका क्या करना है? जो दो सूबों के अंदर असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, जो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, इनका फिर क्या करना है? और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इतने सारे MNAs कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं रहने दिए गए या उन्होंने पहले इस्तीफ़ा दे दिया था, बाद में जाना चाहते थे, पहले मानते नहीं थे, अब उनको आने नहीं दे रहे। यानी जो पॉलिटिकली सूट नहीं करता उससे भाग जाते हैं। तो उसका क्या करना है? पाकिस्तान में तो तकरीबन 60% नशिस्तें खाली पड़ी हैं, उन पे फिर आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा और इलेक्शन करवाए बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो ये तो कह रहे हैं कि ये किया जाए, लेकिन कैसे? अब इसमें एक जो बड़ी अहम चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुस्लिम लीग नून ने कहा है, ये खबर आई है और खबर एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी छपी है। खबर ये कहती है कि आला अदालती शख्सियत के ओहदे ओहदे पर बरकरार रहने तक इंतखाबात नामंजूर हैं, ये नून लीग ने कहा। ज़रा गौर कीजिएगा कि बिल्ली अब थैले से बाहर आ रही है। ज़रा आप बिल्ली देखें किस रंग की है,
और आप ये देखें कि बिल्ली के अंदर से स्मेल कितनी आ रही है। इसको बिल्ली को इन्होंने नहलाया भी नहीं है और बेड़ा गर्क किया हुआ है, इतने अरसे में बोरी में रखी हुई थी और अब जब बिल्ली बाहर आ रही है तो ताफुन फैल रहा है। बाहर क्या आ रहा है जी, आला अदालती शख्सियत के अपने ओहदे पर बरकरार रखने तक इंतखाबात नामंजूर। यानी साफ लफ्ज़ों में कहें तो वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है तब तक उनको लगता है कि वो इलेक्शन में ना जाएं तो बेहतर है, ये PMLN को लगता है। अच्छा, उमर अता बंदयाल साहब क्या इलेक्शन में धांधली कर सकते हैं? नहीं कर सकेंगे। यही जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं जिनके अज खुद नोटिस की वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत आज पाकिस्तान में नहीं है और PDM की जमातों की हुकूमत आज पाकिस्तान में है। इन्हीं जज साहब ने अपने बेंच के साथ साइफर को खोले बगैर, साइफर को देखे बगैर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर फैसला दे दिया था। हालांकि डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग साइफर की बुनियाद पे दी थी, लेकिन साइफर जैसी बुनियाद को देखे बगैर रूलिंग के खिलाफ फैसला दे दिया था। यही मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे, यही लोग थे। लेकिन उस वक्त जो है वो सराहा गया, खुशियां मनाई गई। लेकिन अब कहते हैं कि इलेक्शन में जाएंगे तो ये वाले जजेस नहीं होने चाहिए या ये वाले जज साहब नहीं होने चाहिए। वजह क्या है? एक्चुअली काजी फ़ायद ईसा साहब के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। PMLN को यह लगता है कि इलेक्शन में जाने के काबिल वो अगले 1 साल तक भी नहीं हो पाएंगे। तो कौन है जो इनकी हुकूमत को लंबा ले जा सकता है या तवील कर सकता है? अगर आप निजी महफिलों में PMLN के लोगों से मिलें तो वो ये उम्मीद जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में कोई 2 साल के लिए ऐसा सेटअप लाया जाएगा जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के तौर पर बरकरार रहेंगे और ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। और इसके लिए जो गुंजाइश पैदा की जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पैदा की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो गुंजाइश कब पैदा कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो गुंजाइश तब पैदा कर सकती है जब वहाँ पे अपनी मर्जी के लोग बैठे होंगे। तो काजी फ़ायद ईसा साहब को मुतनाज़े किया जा रहा है। इलेक्शन में बंदयाल साहब के दौर में चले जाएं या काजी साहब के दौर में चले जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या काजी साहब ने वहाँ बैलेट बॉक्स से भरने हैं या बंदयाल साहब ने बैलेट बॉक्स भरने हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता और ये मुमकिन भी नहीं है। तो मसला ये है कि अपनी मर्जी के फैसले लेने हैं। और दूसरा एक ये खौफ है कि अगर काजी फ़ायद ईसा साहब चीफ जस्टिस होंगे और उस वक्त इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे तो हमें पाकिस्तान से भागने में आसानी रहेगी। ये मैं उनके लोगों से सुनती हुई बातें आपको बता रहा हूँ। वो ये चेमगोइयाँ करते हैं निजी महफिलों के अंदर और साफ कहते हैं कि अगर काजी फ़ायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुए तो हमारे लिए पाकिस्तान से भागना, पाकिस्तान से निकलना या अपने केसेस के अंदर जान छुड़ाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो मौजूद होंगे। और उमर अता बंदयाल साहब से इस किस्म के NRO की उनको तवक्को नहीं है, जिनको माजी में भी मिलता रहा है, अभी हाल ही में इन्होंने लिया है और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की वजह से लिया है, क्योंकि उनकी वजह से ये हुकूमत इनकी बनी है, वरना ये हुकूमत बननी नहीं थी। तो काजी फ़ायद ईसा साहब के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़े जज बन चुके हैं। पाकिस्तान में कोई जज जब मुतनाज़े होता है तो वो चीफ जस्टिस बनने के बाद होता है, यानी अगर वो चीफ जस्टिस बन जाएं उसके बाद मुतनाज़े हो जाएं तो वो एक अलग बात है। लेकिन काजी फ़ायद ईसा साहब खबरों में इतने ज़्यादा रहे, उनको इतना ज़्यादा डिस्कस किया गया और करने वाले ज़्यादातर PDM के लोग हैं। अभी अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें नया जज चाहिए, यानी काजी फ़ायद ईसा साहब जब तक नहीं आते तब तक हम इंतखाबात में नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो काजी फ़ायद ईसा साहब को मुतनाज़े कर रहे हैं। वैसे वो दीगर कई हवालों से भी मुतनाज़े रह चुके हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे कोई ब्रीफिंग वगैरह दी थी और मुज़ाकरात के बारे में बताया था। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन करवाए जाएँ, ये भी बात तय हुई है। लेकिन ये जो बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, वो ये है कि जब तक हमारी मर्ज़ी के जजेस नहीं होंगे तब तक हम इंतखाबात में नहीं जाएंगे। एक्चुअली इंतखाबात के बाद इनको बहुत बड़ा खौफ है कि इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करवाएंगे। इन्हें खौफ इस बात का है कि अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाती है, गो कि वो वज़ीर आज़म बन पाएँ या उनका रास्ता रोक दिया जाए, लेकिन अगर PTI की हुकूमत आ जाती है तो फिर बहुत सारे सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। रूल ऑफ लॉ होगा, इसीलिए शहीद अरशद शरीफ वाला केस भी जो है वो कुछ ताकतवर लोग चाहते हैं फटाफट ख़त्म हो जाए इसी रिजीम के दौरान या निगरान हुकूमत के दौरान, ताकि उनकी भी जान बच जाए। लेकिन जान किसी की भी बचनी नहीं है, यहाँ इंसान की जान गई है और बहुत कीमती इंसान की जान गई है। अरशद शरीफ के कातलों के तो हम पीछे आएंगे इंशाल्लाह, और पूरा पाकिस्तान पीछे आएगा। मेरी क्या औकात है, पूरा पाकिस्तान इस केस को लड़ेगा इंशाल्लाह। और दूसरी जानिब जहाँ तक बात है
पीडीएम की जमातों की, तो वो जजेस को मजीद मुतनाज़ कर रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं, उन्होंने कुछ डाटा शेयर किया है और ये सोशल मीडिया के ऊपर शेयर हुआ है। इस डाटा को देखने के बाद बहुत सारे सवालात फिर ज़हन में आ रहे हैं और बड़े सादा सादा सवालात हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ सिर्फ वो जजेस नहीं हैं जिनको मुतनाज़ किया जा रहा है पीएमएलएन की जानिब से, कुछ चीज़ें और भी हैं। यानी इफ्तिखार चौधरी साहब ने नून लीग की पंजाब हुकूमत बहाल की थी, हाई कोर्ट में इन्होंने नून लीग के जो जजेस हैं वो लगाए थे, ये भी इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। नून लीग को 2013 का इलेक्शन जितवाया था, उनके ऊपर ये भी इल्ज़ामात हैं क्योंकि उन्होंने आरओज़ दिए थे मर्जी के। नवाज शरीफ की पटिशन पर कादी फ़ायद ईसा साहब जो हैं वो मेमो गेट स्कैंडल के जो कमीशन बना उसके भी सरबराह रहे हैं और उसका फ़ायदा नवाज शरीफ साहब को हुआ था। और इसके बदले में नून लीग ने इफ्तिखार चौधरी के बेटे को बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का वाइस चेयरमैन बना दिया था। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का, यानी जितनी वहाँ पे कानें हैं, रेकोडिक है, बाकी चीज़ें हैं, वो उनके कंट्रोल में जा रही थी, इफ्तिखार चौधरी के बेटे के, अरसलान इफ्तिखार के। तो ये सारी चीज़ें फिर नवाज शरीफ साहब ने नवाजा भी है। और दूसरी जानिब ये कहा जाता है नहीं जी साकिब निसार साहब जो है उनका बेटा गलत कर रहा है। देखिए साकिब निसार साहब का बेटा जो कर रहा है, अव्वल तो वो कह रहे हैं कि ये ऑडियो जो है वो मिक्स करके बनाई गई है और मैं लानत भेजता हूँ, इस किस्म की बातें उन्होंने की हैं। लेकिन अगर ये ऑडियो ठीक भी है तो जो लोग इमरान खान को जानते हैं उनको ये पता है कि वो टिकट विकेट नहीं भेजता। इमरान खान का मसला पैसा और करप्शन नहीं है, ये उनके बदतरीन मुखालिफिन भी जानते हैं। उन्हें इस बात का आइडिया है कि वो 1 घंटे की टेलीथॉन करे ना या लोगों से अपील करे तो अरबों रुपया जमा हो जाता है। तो ऐसे शख्स को 1-1 करोड़ में को टिकट बेचना, आपके ख्याल में ये नवाज शरीफ को भी आप कहेंगे ना कि इमरान खान ने टिकट बेचा है तो नवाज शरीफ को भी यकीन नहीं आएगा, वो भी कहेगा कि टाइम जाया ना करो, उठो यार। नवाज शरीफ को अगर आप कहेंगे कि हमजा शहबाज ने, मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने या नवाज शरीफ के अपने बेटे ने टिकट बेचा है ना, तो नवाज शरीफ आपको मीटिंग में बिठा के आपके साथ बात कर देंगे। लेकिन आप नवाज शरीफ को कहेंगे ना कि इमरान खान ने टिकट बेचा है तो नवाज शरीफ कहेगा टाइम ना जाया करो यार, क्योंकि अंदर से ये सारे जानते हैं कि इमरान खान का ये मसला नहीं है पैसे का और करप्शन का, ये इन सबको आइडिया है और इसीलिए इनका बयानिया बिकता नहीं है। अच्छा, बयानिया बिकता क्यों नहीं है? उसकी बड़ी वजह यह है कि बयानिया बनाते ही बड़ी बेदिली से है। जो बयानिया बना रहा होता है उसको खुद भी पता होता है कि मैं बकवास कर रहा हूं, कहां उसने टिकट बेचना अपना। कौन है ऐसा लीडर जो अपना टिकट यूं करके बेचेगा? और इमरान खान, यानी इमरान खान के पास वो वजीर आजम रहा और आपको तोशा खाना की एक घड़ी के अलावा कुछ भी नहीं मिला इतने सालों में, तो इसका मतलब है उससे बेहतर वजीर आजम तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया जब आपको कोई करप्शन मिली नहीं। और आपका हर दूसरे दिन करप्शन का कोई ना कोई नया स्कैंडल निकल आता है, चाहे पुरानी हुकूमत हो चाहे ये हुकूमत हो। अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपने मुंह से कहा कि 20 अरब रुपए से ज्यादा का ये जो मुफ्त आटा बांटा है इसके अंदर करप्शन हो गया। सिंध के अंदर तो तबाही फेरी है इन्होंने। जानवर वो गंदम नहीं खाते जिस गंदम से इन्होंने आटा बना के लोगों को दिया है, काले रंग का आटा, और ऐसा आटा जिसके ढल्ले बने हुए थे। इस किस्म की चीजें इन्होंने लोगों को आटा बांटा है और उसमें करप्शन नहीं हुई, तो फिर क्या हुआ? और अब शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब कौन दे रहा है? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। वो साबिक वजीर आजम है, यहाँ पे एक निगरान वजीर इतलात है हामिद मीर का भाई, वो जवाब दे रहा है शाहिद खाकान अब्बासी को। अंदाजा कीजिए, आपकी बड़ी शफाफियत है, एक एक पाई का हिसाब दे सकते हैं। हद हो गई है यार। सिर्फ इस आदमी का आप करैक्टर देख लें और इस आदमी की इनपुट आप सियासत के अंदर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि उबलता हुआ गटर है इसकी सहाफत के अंदर और कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली यही है। मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये आदमी के बारे में कोई भी सहाफ़ी, बल्कि इसके जो ये काम करता है सहाफत के अंदर या इसका इदारा, वो इसके भाई हामिद मीर को कहें कि बैठ के किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पढ़ दे, या चले 8 बजे हामिद मीर का प्रोग्राम है ना, उससे कहें कि वो अपने भाई के, जो वो उसके भाई ने एक चैनल बनाया हुआ है, वो अपने चैनल के अंदर जो लिखता है ना, हामिद मीर बैठ के उनको पढ़ के सुना दे। वो जो चैनल के अंदर लिखता है हामिद मीर बैठ के पढ़ के सुना दे अपनी टीवी के ऊपर, तो मैं मान जाऊंगा कि कोई इखलाकियात है। बाकी ये हालात हैं इनके। और वो जवाब दे रहा शाहिद खाकान अब्बासी को कि नहीं जी कोई करप्शन नहीं हुई। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म है और उनको चैलेंज किया गया कि जनाब आप सबूत पेश करें कि करप्शन हुई है। बहरहाल बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। कुछ और चीज़ें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं और ये चीज़ें ज़रा आप गौर से सुनिएगा। जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब का दामाद, अगर आप उन्हें देखें तो वो एंटी इमरान खान हैं और उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इमरान खान के अगेंस्ट हैं, चाहे वो टेरियान वाला केस हो या कोई दीगर चीज़ें हो, उसके अंदर वो इन्वॉल्व रहते हैं
और इसके अंदर वो अपनी खिदमात भी सरअंजाम देते हैं। दूसरा जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का बेटा, इनको अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूसली जो है वो तनकीद करते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब की जो एहलिया हैं, उनको अगर आप देखें तो ये डॉन की खबर है, ये कह रही है कि जस्टिस ईसा वाइफ सीक्स PM इमरान रिमूवल, यानी ये डॉन के ऊपर खबर छपी हुई है 1 दिसंबर 2020 की। वो इमरान खान को उनके ओहदे से हटाना चाहती, कादी फ़ायद ईसा साहब की एहलिया। तो ये भी आप देख लेकर रिश्तेदारों पे जाना है तो फिर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पीर साबिर शाह साहब जो हैं, ये अंकल हैं अतर बनल्ला साहब के, रियल अंकल हैं मुबैना तौर पे, और ये इमरान खान ने इक़्तिदार के लिए इस्लामाबाद में धरना दिया और मुल्क को अंधेरों में धकेलने की कोशिश की। ये सबको पता है कि PMLN के हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब के बेटे ने 2014 में इमरान खान साहब की नाअहली की पटिशन की। फ़ायदा किसको होता? नवाज शरीफ साहब को। इफ्तिखार चौधरी ग्रुप के दीगर जजों के जो काम है वो देख लें आप। इफ्तिखार चौधरी साहब के सबसे करीबी साथी जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे थे। रमदे साहब के जो भाई हैं 2018 तक नून लीग के MNA रहे। उनका जो बेटा है मुस्तफा रमदे 2018 तक पंजाब का एडवोकेट जनरल रहा। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज सरदार तारिक के जो भाई हैं अरसलान इफ्तिखार के वकील हैं। और 2012 में जब स्कैंडल आया, ये उस वक्त की बात मैं आपको बता रहा हूँ, सरदार तारिक मसूद के दामाद हसनैन चौधरी इमरान खान की नाअहली के पटिशनर का 2022 में वकील था। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज कादी फ़ायद ईसा की बीवी इमरान खान की नाअहली की पटिशन दायर कर चुकी हैं। एक और हाजिर सर्विस जज जो हैं जमाल मंदोखेल साहब का बेटा ट्विटर पर एंटी इमरान ट्वीट्स करता रहता था। और जस्टिस अतर बनल्ला साहब जो हैं, इन्होंने रात को 12 बजे अदालतें खोली थी, उस वक्त के आर्मी चीफ के हवाले से कहीं उनकी बरतरफी ना हो जाए इस डर से। तो इसमें उनके जो अंकल हैं, ये उनके मामू हैं, वो हैं जी सेनेटर साबिर शाह साहब नून लीग के। तो अब आप गौर करें ना कि ये भी तो सारे ताल्लुक और रिश्तेदारियां हैं ना। अगर इनको निकाल के सामने रख दिया जाए तो वो तो पीनट भी नहीं है जो इमरान खान के साथ मामला जोड़ा जा रहा है। तो इन चीज़ों से गुरेज करना अदलिया के फ़ायदे में है। इस गंद को जितना उछालेंगे ये आग सबके घर तक जाएगी। कादी फ़ायद ईसा साहब को बदतरीन तरीके से उनको ओहदा लेने से पहले मुतनाज़े कर रहे हैं PMLN वाले, और उनको इस बात को समझना चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।